हमें ख्वाब देखने का बहुत शौक़ है। हम ख्वाब देखते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए या हम रातों रात अमीर हो जाएं। लेकिन अफसोस, ना हमारी लॉटरी लगती है और ना हम अमीर होते हैं, क्योंकि अमीर होने के लिए मेहनत ज़रूरी है और जिससे हम कोसों दूर हैं। तो आए मिले मेरे साथ एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने मेहनत की और कामयाब हुए और उनकी ज़िंदगी से इंस्पिरेशन हासिल की। Please welcome Mr. William John. Thank you for inviting me. विलियम साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद। Thank you. विलियम साहब, आप बताएं, आप जब ओमान आए तो आप ने लेडीज़ की ज्वेलरी का स्टॉल लगाते थे और आज आप एक अलायंस लीडर्स के मालिक हैं। सो ये सफ़र तो आसान नहीं रहा होगा आपके लिए, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स से कुछ शेयर करें अपने सफ़र के बारे में। ज़रूर। मैं जब ओमान में आया था और द बिगिनिंग स्टार्टिंग में मुझे किसी ने इधर अपने वीज़े पे बुलाया था और उनकी शॉप थी यहाँ पे ज्वेलरी की। तो हम लोग जो है ये बाहर जो फेस्टिवल लगते हैं यहाँ पे ज्वेलरी सेल करते थे। तो फ्रॉम दैट टाइम जब हमने स्टार्ट किया तो उसका भी इतना अच्छा काम नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद और जब मैंने उनके साथ इन्वॉल्व हुआ काम में, तो वहाँ से उसके काम में जितनी मैंने मेहनत की वहाँ से इतना उसका काम अच्छा होता गया कि एक स्टॉल से हमने दो, जैसे आपने देखा होगा मस्का फेस्टिवल में जी। और अमारात के फेस्टिवल में ऐसे फेस्टिवल लगते हैं, तो हम अलग अलग सिटीज़ में जाके इस तरह के फेस्टिवल लगाते थे। तो वो टाइम में उसके साथ जो भी सैलरी फिक्स हुई, वो घर वालों की जैसे भी बात हुई, तो उसमें पाकिस्तानी 10,000 रुपीज़ के साथ उनकी सेटलमेंट हुई। तो वो ही पाकिस्तानी 10,000 रुपीज़ वो उधर भेज देते थे एंड आई वाज वर्किंग विद देम। और वो तकरीबन मैंने 1 साल उनके साथ काम किया, लेकिन वो भी जो 10,000 था वो भी कभी टाइम पे नहीं जाता था, इस वजह से वो घर पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से काम को छोड़ के फिर अपने काम के लिए ट्राई किया और फिर मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। फिर मैं दोबारा पाकिस्तान चला गया। फिर आफ्टर दैट 6 मंथ के बाद मैं दोबारा एक विज़िट वीज़े पे आया और विज़िट वीज़े के बाद फिर मैंने अपना खुद का काम शुरू किया। और फिर मैंने एक अपने दोस्त से 40 रियाल उधार में लिए, उनसे बारो किए और उससे फिर मैंने सेम वही काम अपना खुद का स्टार्ट किया। जब मैंने 40 रियाल से खुद का काम स्टार्ट किया, वहाँ से जो ये सारी जर्नी रही, आज मेरे जो ओमान के अंदर अपने खुद के एम्प्लॉई हैं, दे आर मोर देन 150 और उसमें अलग अलग फील्ड में हैं। लेबर फील्ड है और उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड है हमारे पास, और बहुत सारी टेक्निकल की फील्ड्स हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। तो हमारी अभी कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी हैं, मस्कत ओमान में भी हैं एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन इन फ्रांस आल्सो। तो ये सारे काम के पीछे जितनी मेहनत लगी है एंड आई स्पेंड 15 ईयर इन ओमान इसी पूरे काम के पीछे। लेकिन ये जितनी स्ट्रगल हुई है वो ज़ीरो से हीरो तक की जितनी स्ट्रगल है, क्योंकि जब मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया तो तभी मैं, आपको पता होगा सुहार में एक सलान गार्डन है, सलान गार्डन में मैं जब रात होती थी, मेरे पास रहने के लिए सोने के लिए जगह नहीं होती था, तो सलान गार्डन में मैं अंदर जाके वो जो बॉक्स होते हैं पैकिंग वाले कॉटन्स होते हैं वो नीचे बिछा के उसी पे सो जाता था। और जब सर्दी रात को लगती थी, क्योंकि सलान गार्डन बिल्कुल बीच समंदर के पास ही है, तो वो ही मैं ऊपर ले लेता था। तो वहाँ से जो मेहनत मैंने करनी शुरू की, फिर अलग अलग सिटीज़ में जाना, उधर इवेंट्स जो होते थे, ये मेले लगते थे, तो वहाँ पे फिर काम शाम शुरू किया। आस्ता आस्ता वहाँ से तरक्की करते करते फिर मैंने एक दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई किया। फिर जॉब मैंने सिटी सेंटर रीमेक्स में अप्लाई किया, वहाँ मेरी जॉब लग गई एंड दैट टाइम आई स्टार्टेड फ्रॉम 165 रियाल। वहाँ से 2007 में मैंने जॉब का आगाज़ किया।
फिर वहाँ मैंने 8 ईयर तक काम किया और वो 8 ईयर मेरे लिए सीखने के लिए इतने अच्छे रहे कि वो 8 ईयर से सीखते सीखते मैंने पूरे बिज़नेस को सीखा कि बिज़नेस होता क्या है, इसमें रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं। वो सारे काम को करते करते फिर खुदावन ने जैसे बरकत दी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने उसी टाइम जब मैं काम कर रहा था मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई, उसमें 5 बंदे मैंने बुलाए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनसे काम लेना शुरू किया और वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया 5 लोगों से, आज वो ही कंपनी के 150 लोग हिस्सा हैं। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। विलियम साहब, आप हमारे व्यूअर्स से ज़रा शेयर करें, क्योंकि आपने बताया बिज़नेस आपने एक बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया, लाइक 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ एंड 165 ओमानी रियाल्स। तो बिज़नेस का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आपने इतने छोटे पैमाने में कैसे शुरू किया, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ज़्यादा आपका टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग बिना सोचे भी जंप कर जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग थिंग, क्योंकि बिजनेस को पहले स्टडी करना पड़ता है। आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट लगाना कितना चाहते हैं, ये सबसे ख़ास चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में पूरी स्टडी करें, आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना स्टडी जो भी कारोबार में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, वो 90% मेरे अंदाजे से वो फ्लॉप हो जाते हैं। और बिजनेस तभी ख़राब होता है जब आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। सबसे पहले तो मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में आने से पहले आप पहले बिजनेस को स्टडी करें। बहुत सारे हमारे लोग करते क्या है, ज़्यादातर होता क्या है कि हमारे जो लोग हैं उनके जो वालिदैन हैं उनकी जो रिटायरमेंट होती है उस पर नज़र लगा के बैठे होते हैं कि वो रिटायरमेंट मिले तो हम वो पैसा जो है वो पकड़ के हम इस्तेमाल करें किसी कारोबार में, या फिर वो लोग खुद ही ये कारोबार में इस तरह आना चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं, वो कोई ना कोई कारोबार शुरू कर देते हैं, कि जो सबसे रॉन्ग थिंक है, और वहाँ से लोग फ्लॉप होते हैं कारोबार में। कारोबार की पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी स्टडी होनी चाहिए। मिनिमम जो भी आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं 3 to 6 मंथ उस पर स्टडी होनी चाहिए कि आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, और उसका मार्जिन जैसा भी आप लोगों की कैलकुलेशन में हो उसमें वो आपके लिए सूटेबल भी है या नहीं है। क्योंकि बिना सोचे बिना देखे और दूसरों को कारोबार को देखे आप जब भी स्टार्ट करोगे वो कारोबार हमेशा फ्लॉप होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये वाला काम बहुत अच्छा है, ये कपड़े का काम है, हम ये शुरू कर लेते हैं, उन लोगों ने ये कारोबार शुरू किया हुआ है वो बड़ा अच्छा जा रहा है, हम भी वही शुरू कर लेते हैं। बिना देखे बिना सोचे और दूसरों के कामों को देख के स्टार्ट करना ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले आप बिजनेस के अंदर आते हुए उसकी पूरी स्टडी करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग सीखें कि वो कारोबार में चल क्या रहा है, सीज़न के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जो लोकल सिटी है उसके हिसाब से, ये सब चीज़ें देख के नज़र में रख के बिजनेस किए जाते हैं। और जितने भी ये जल्दबाजी के बिजनेस होते हैं ना वो 99% जो होता है ना वो फ्लॉप हो जाते हैं। विलियम साहब, हमारी कम्युनिटी के जहनों में एक डर बैठा हुआ है बिज़नेस को लेकर, तो उस खौफ को दूर करने के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये सिर्फ खौफ ही है। बिजनेस और कारोबार के अंदर आने के लिए सिर्फ लोगों को ये खौफ होता है कि शायद ये बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसमें आइडियाज़ चाहिए, टैलेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ी भी हो तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये सोचें कि मसीह यस्सु का क्या पेशा था, वो पेशे के लिहाज से एक बढ़ाई थे। आज हमारी कम्युनिटी में कितने लोग कारपेंटर्स हैं, कितने लोग बढ़ाई हैं। पेशा आप कोई भी लें, किसी भी पेशे में आप जाएं, उसमें आपको लाइफ में सेटल होने के बेशुमार मौके फराहम होंगे। लेकिन आप जब किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हो, उसके साथ चलते हो, तो तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जॉब में मेरे ख्याल से जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। सालों साल आप मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, लेकिन आपको कभी भी वो आपकी मेहनत का सिला नहीं मिलता। इन द एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी से बेहद जो है ना वो
डिसहार्ट ही हुए होते हैं कि वो मेरी कंपनी ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरी कंपनी ने ये नहीं किया, इतनी मेहनत हमने की। लेकिन जब आप कारोबार में मेहनत करते हैं ना, जितनी आप मेहनत करते हैं उसका उतना ही आपको फल मिलता है, क्योंकि कारोबार एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात आपको अमीर बनाती है और रातों रात पैसा भी जमा होता है, क्योंकि ये बिजनेस ही है। अगर आप सिर्फ जॉब पे फोकस करते हैं, और हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के हमारे लोग जो फोकस करते हैं वो जॉब्स ही होती हैं और जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि बहुत से छोटे पैमाने से आप कारोबार में आ सकते हो, लेकिन कारोबार में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आइडियाज़ चाहिए और आपकी एक टीम वर्क चाहिए। आप टीम को लेके चलें और फोकस करें, आप अपनी मेहनत का फल ज़रूर पाएंगे। कारोबार के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। मैंने जब स्टार्ट किया था मस्कत ओमान में, मैंने 40 रियाल से स्टार्ट किया था और आज खुदा का शुक्र है कि हमारे पास मोर देन 150 एम्प्लॉयज़ हैं जो हर कैटेगरीज में हैं। वो ही कारोबार से स्टेप लेते लेते आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। विलियम साहब, आपको बिजनेस करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये मुझे अपने वाले साहब से आई, क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक छोटा सा कारोबार करते थे। वो एक स्कूल में कैंटीन लगाते थे, तो कभी कभी उनको किसी काम के लिए जाना पड़ता था, तो वो फिर वो कैंटीन पे जो है वो मुझे खड़ा कर देते थे और फिर वो मुझे हैंडल कर देते थे, तो मुझे सारा चलाना पड़ता था। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ वो टाइम की जब मैं स्कूल गोइंग भी नहीं था। तो मैं स्कूल गोइंग भी नहीं था, तब से मैं बिजनेस में हूँ। तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता स्कूल भी जाते रहे हम और अपने वाले साहब के साथ काम भी करते रहे, और वहाँ से जो मैंने सीखा अपने लिए, जो मैंने सीखा कि जब कारोबार में आप आते हैं ना, तो कारोबार में आपको वही मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, लेकिन वो आपको पिक करना है कौन से टाइम में आपने कौन सी एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ना है और कौन सी फील्ड में आपने चले जाना है। तो वहाँ से शुरू करते करते मैंने फिर अपनी जो है कॉलेज लाइफ भी क्लियर की। स्कूल ख़त्म करने के बाद कॉलेज किया, कॉलेज ख़त्म करने के बाद फिर मैं इधर आ गया। इधर आके भी मेरे अंदर वही चीज़ें थी कि ना कि मैं कोई जॉब करूं, बल्कि मैं पहले बिज़नेस की तरफ देखूं, इधर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से बिज़नेस में हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। तो वहाँ से जब मैं अपने दोस्त लोगों से मिला, वहाँ से बातचीत की, फिर मैंने एक सिंगल अपना बिज़नेस 40 रियाल लेके स्टार्ट किया। तो वहाँ से लेके जब मैंने अभी तक जितनी भी मैंने मेहनत की है, वो यही है कि जितना भी हम कारोबार में फोकस करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, उसका सिला 110% मिलता ही है, लेकिन वो हमारी ईमानदारी पे, हमारी होनेस्टी पे और हमारी हार्ड वर्किंग पे भी डिपेंड है। ये नहीं हो कि कारोबार ओपन तो कर लिया, हैंडओवर किसी और के हाथ में दे दिया, कारोबार तो कर लिया लेकिन खुद सोए हुए हैं, वर्करों के हाथों पे छोड़ दिया। तो कारोबार चाहता है आपका फोकस भी, फुल टाइम आप कारोबार में इन्वॉल्व भी रहना चाहिए कि कहाँ लग रहा है, कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 24 घंटे कारोबार के बारे में सोचना पड़ता है, तभी जाके आप प्रॉफिट लाइन में आते हो और आप कामयाबी की लाइन में आते हो। जब आप कामयाब, क्योंकि देखिए बहुत सारे कारोबारी लोग जो है ना, वो सारे कामयाब कारोबारी या कामयाब बिजनेसमैन नहीं होते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन तो हैं लेकिन चल वो लॉस में रहे होते हैं। लेकिन इसलिए कामयाब बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए टोटल फोकस आपको कारोबार पे चाहिए। थैंक यू सो मच। विलियम साहब, खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, बहुत सरफराज किया है, तो आप अपनी कम्युनिटी को कैसे पे बैक करना चाहेंगे? खुदावन का बड़ा शुक्र है, खुदावन ने बड़ी ब्लेसिंग दी है और खुदावन के फजल की वजह से, उसकी रहमत और बरकत की वजह से ही आज मैं ये स्टेज पे हूँ कि मैं अपने लोगों की भी मदद करता हूँ। और जब लास्ट टाइम 2 ईयर बैक मुझे एक मौका मिला कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया जो लेबर और हेल्पर का था, तो मेरा पूरा फोकस ये था कि इसमें मैं अपने ही लोगों को फिट करूँ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास काफ़ी लड़के जो हैं, क्रिश्चियन लड़के हैं, वो हमारे पास वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं और वो लोग अराउंड 20 से 22 लड़के हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा फोकस इसीलिए था क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे लोग आते थे, वो कहते थे हमारा ये वाला रिश्तेदार है, ये आप उसको फिट कर दो, कहीं कर दो, लेकिन उनके पास ना एजुकेशन होती थी ना कोई वर्क एक्सपीरियंस होता था। तो मेरा फोकस ये था कि कोई भी हेल्पर की या लेबर की कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आए जिसमें मैं अपने पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही सेट कर दूं। तो उसमें फिर एक 2 ईयर बैक मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया जिसमें हेल्पर और लेबर चाहिए थे।
तो उनके पास अराउंड 20 का कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर वो मैंने अपने पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही लड़के ला के पाकिस्तान की अलग अलग जगहों से ला के सेट किए हुए हैं, और अभी खुदा का शुक्र है कि अभी वो सब लोग काम कर रहे हैं। और आगे और भी जितने भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, उसमें भी मेरी यही कोशिश है कि हम अपनी ही क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रेजेंट करें, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है। और पाकिस्तान में मैंने देखा, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, वहाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी 10, 12, 15 हज़ार पे वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर दिल में यही होता है कि यार हमें अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। और वो व्यूज़ को लेके, वो सारी चीज़ों को देके जो मैं उधर देख के आता हूँ, फिर यही कोशिश होती है कि यार हम पहले तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि ये भी एक चीज़ करें। और इवन मैं एक और भी, मेरी बेटी के नाम पे एक NGO भी है, जेनिफर विलियम फाउंडेशन, तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि हम जो गरीब बच्चे हैं या जो फीस नहीं पे कर सकते या जो यतीम हैं, उनको हम एजुकेशन दिलाते हैं। और वो जो जिस सिटी से भी होते हैं उनको फीसेस उधर पहुंचाते हैं। और मेन जो हमारा ये सिस्टम है, ये पाकिस्तान की सिटी हाफसाबाद में है, फाउंडेशन भी उधर ही है, ऑफिस भी उधर ही है, और वहाँ सेंट मैरी स्कूल है, वहाँ बहुत सारे बच्चे जो है ये जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और एक अभी रिसेंटली हमारी एक बेटी, हमने उसको जहाँ से सपोर्ट किया था, उसकी मैट्रिक करवाई, फिर उसकी FSC कराई, फिर उसके बाद उसको हम अभी जो है MBBS डॉक्टर बनवा रहे हैं। सो नाइस, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। थैंक यू। थैंक यू वलीम साहब हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पास्टर जरिश डैनियल साहब का भी, कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं उनके प्रोग्राम में आऊँ। और उनकी भी खिदमात जो हैं वो ओमान में कहीं किसी से छुपी डबकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं और टिल अभी तक कर रहे हैं। और उनके आइडियाज़ जो हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो खुदावंद के खादिम होते हुए साथ में अपने सोशल काम भी करते हैं और अपनी खिदमत, अपनी कम्युनिटी की बहुत सारी खिदमत भी करते हैं। थैंक यू। आखिर में मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, हमारे बड़ों ने हमारे लिए किया क्या है, हमारे लिए छोड़ा क्या है। ना तो हमारे लिए कोई कारोबार छोड़ा है, ना हमारे लिए कोई इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, आखिर उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। मेरा उनसे सवाल है कि आया कि आपने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या किया है। अपने माँ बाप को कोसने की बजाय आप अपने पे सोचे कि आपने अपने लिए क्या किया है और उनके लिए क्या किया है। क्योंकि एक जुमला मैं बोलना चाहता हूँ कि गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये बुरी बात है। क्योंकि गरीब कोई भी किसी घराने में पैदा होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सारे बिलोंग टू, जितने भी आप बिजनेस कम्युनिटी के सारे लोग देखेंगे वो गुर्बत से स्टार्ट होते हैं, वहाँ से उनका स्टार्टर होता है। लेकिन जब आप उनकी स्टोरियाँ सुने, आज वो इतने कामयाब हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने गुर्बत के दिन देखे, गुर्बत के सारे पीरियड से गुजर के आज वो कामयाब होते हैं। तो हमारे लोगों के पास यही एक एक्सक्यूज़ होती है कि हमें ये होता तो हम ये कर देते, वो होता वो मिल जाता तो हम ये कर लेते। लेकिन गुर्बत से ही आप स्टार्ट करके एक रिच मैन की लाइफ तक पहुंच सकते हैं। तो देखा आपने, खुदा मेहनती को सरफराज करता है, सुस्त घुटनों को खुदा बरकत नहीं देता। तो ख्वाबों से बाहर आए, मेहनत करें और कामयाब हो जाएं। इसी नोट के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा जेम्स आपसे इजाज़त चाहती हूँ।